साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेलो स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी वो 31 जुलाई को हुई थी और मुझे लग रहा है लगभग 31 जुलाई आ ही जाएगी। जब तक इसका डीबी वगैरह होगा उस टाइम तक तो 1 साल तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो साथियों, इसमें सबसे बड़ी समस्या थी 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, जो एसटीएफ ने बताया था कि 15,000 संदिग्ध हैं। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे के पूरे 15,000 ही मतलब इसमें मिल जाएंगे, लेकिन उसने कहा संदिग्धता है, जिन्होंने नकल करी है या नकल में कहीं संलिप्तता पाई गई है। ठीक है। अब देखो यूपी ट्रिपल एस सी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि हम जो 15 संदिग्ध हैं उनको पकड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और ये बात मान लीजिए आप कि किसी भी व्यक्ति को जो संदिग्धता में लिप्त है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब मुख्य परीक्षा में मतलब जब डीबी होगा उसको पकड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन ईपी ट्रिपल एस सी के जो अध्यक्ष हैं या सचिव की बात करें, वो इस बात पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आप सबको जानकारी है। इस बारे में जानकारी बंधु को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस सी कहता है उसके ठीक उलट करता है हमेशा की इस तरह। और साथियों जैसे डीबी होगा आपका, तो डीबी देखो जैसे मैंने बताया था, डीबी की जो कोई भी नोटिस आपको मिलेगी देखने को मई के लास्ट में मिल सकती है। दूसरा, इसका जून में डीबी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि 100% श्योर कोई नहीं कह सकता कि डीबी जून में स्टार्ट हो ही जाएगा। जून से जुलाई भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक संभवतः है ये है कि डीबी आपका जून में हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और डीबी और देखो ये बात जो 15,000 वाली बात है, वो उन्होंने ये कहा था सचिव ने सॉरी अध्यक्ष ने ये कहा था कि हमने डीबी में जो रिजल्ट देकर जो किसने संलिप्तता पाई गई है या कोई व्यक्ति ने किसी के बहकावे में आकर इसने नकल की है करवाई है, उसको सबको मौका इसलिए दिया गया है कि छात्र हैं, छात्रों से गलती हो गई, उसके लिए भूल सुधार का मौका है, तो वो व्यक्ति अपनी भूल सुधार कर सकते हैं और डीबी में वो नहीं आए। दूसरा, अगर डीबी में वो आते हैं या डीबी में वो भाई डीबी में आएंगे तो पकड़े जाएंगे। हमारी मतलब अध्यक्ष जी की कहना है कि हमारा ये प्रतिबद्ध है पूरा एक तरीके से कि अगर डीबी में वो आएंगे तो पकड़े जाएंगे और उनको जेल हो सकती है, या 5 साल के लिए यूपी ट्रिपल एस सी की हर भर्ती से तुम्हारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उनको दो किसी भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और ये डिबार कर दिया जाएगा। ये बात है। ठीक है। तो 5 साल तो बहुत होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर किसी को गलती कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसके सिवा कुछ है नहीं। ठीक है। अगर अगर अच्छे बच्चों को मौका देना है, और दूसरा जो वाकई में मेहनत करके पहुंचा है उसकी अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है तो उसे दुख होता है। उससे मतलब नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगा उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो 15,000 में कुछ भी जो संदिग्ध हैं 1,000 2,000 3,000 अगर वो पकड़े जाते हैं तो बच्चों को खुशी मिलेगी, और जो उनकी जो आशा टूट गई है कि ईपी ट्रिपल एस सी तो करता ही कुछ नहीं है, तो वो दोबारा से विश्वास जो है ईपी ट्रिपल एस सी पे बना रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। और कट ऑफ की बात करें साथियों, कट ऑफ में जैसे मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है, और दूसरी चीज़ जो देखो जो पीएस आती हैं लगभग 5,000 के समथिंग हो सकते हैं। ठीक है। तो 22,000 बचे, और इसमें जो अगर संलिप्तता में है जिसने भी गलती की है, अगर वो डीबी में पकड़ा जाता है तो इसके बाद आपकी कट ऑफ वहीं सेम जा सकती है जो आपकी डीबी की कट ऑफ है। और बहुत सारे साथी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। देखो ऐसा है, ऐसे हो जाएगा। एक मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर देखिए। हर कोई व्यक्ति डीबी नहीं कराएगा, डीबी स्किप भी करेंगे लोग, कुछ पकड़े भी जाएंगे। पीएच साथियों से आपका कोई लेना देना है नहीं, ये बात मान लो आप। पीएच के जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में। बस उनसे लेना देना है जो बाकी फ्रेश बचेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथी हैं जो लेखपाल भर्ती दिया है, बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं, इसके चक्कर में भी कट ऑफ सेम भी आ सकती है। मैं बार बार कहता हूँ ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ना के बराबर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मार्क्स बढ़ के जैसे आधा नंबर बढ़ जाए, 1 नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर बढ़ जाए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका इतने पे संभव सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा साथियों, जिसका भी लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थी जो डीबी में इनका नहीं हुआ है, तो इसको लेके ना बैठे, इसमें कुछ होगा नहीं साथियों। जो आशा लगा के बैठे, मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई कहे कि इसका दोबारा रिजल्ट आएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है दोबारा रिजल्ट आने की। और वो ईपी ट्रिपल एस सी आप जानते हो कुछ नहीं करता है, तो ईपी ट्रिपल एस सी का कोई मतलब नहीं है। अब जो नई भर्ती वीडियो की भी आ चुकी है और भी नई भर्तियां आने वाली हैं, तो उनकी तैयारी करें साथियों। इस लेखपाल का पीछा छोड़ो, कोई मतलब नहीं इस लेखपाल से। अब देखो, अब जो भी होना था वो हो गया। कोर्ट केस की बात करें, मैंने कह दिया था पहले ही, कोर्ट केस सब समाप्त हो जाएंगे। डीबी का रिजल्ट आ जाए उसके बाद कोई ना तो कोर्ट केस बचता है, ना तो उसमें किसी को इंटरेस्ट रहता है। वही साथी इंटरेस्ट दिखाएंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब देखो 27,000 का सिलेक्शन हुआ है, 27,000 ही साथी इसमें इंटरेस्टेड है।
बाद बाकी साथी कोई भी इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं किसी को, कुछ भी होता रहे इस भर्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपकी जॉब निश्चित लगेगी। अगर आपके अच्छे नंबर थे तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपकी जॉब लग जाएगी। निराश हताश होकर बैठना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप अच्छी तरह से तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, ठीक है साथी, आने वाली भर्तियों में। और लेखपाल की नई भर्ती भी आएगी, अब वो कब आएगी, कितने दिनों बाद आएगी, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन इसके पूर्ण होने के बाद आएगी या बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये भी देखने की वाली बात होगी। तो आप तैयारी करिए, क्योंकि 1468 पोस्ट वीडियो को भी आ चुकी हैं और भी बहुत सारी पोस्ट अभी खुलने वाली हैं। और जैसे यूपीपीएससी के अध्यक्ष ने बोला था, वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं। और पीटी 2023 की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। जो साथी न्यू कॉमर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि यूपीपीएससी के अध्यक्ष ने बोला था कि हम हर साल 20,000 22,000 भर्ती देने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।